हे गाइस, दिस इज केबी पंचाल एंड यू आर वाचिंग केबी फिटनेस। तो आज हम बात करने वाले हैं एक एक्सरसाइज के बारे में जो है ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह के इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, क्या जो मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं और किस मिस्टेक में आपको ध्यान देना है, किस तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। राइट, तो शुरू करते एक्सरसाइज को। सबसे पहले बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि जब ये ओवरहेड एक्सटेंशन है, राइट, ट्राइसेप की जो एक्सरसाइज है उसको हम सीटेड करें या खड़े रह के करें। तो आप इसको बैठ कर भी कर सकते हैं और खड़े रह के भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप खड़े रहेंगे तब आपका जो मतलब अदर मसल्स है जैसे एब्स का मसल है वो भी एक स्टेबलाइजर की तरह काम करेगा, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज आप इसको सीटेड पोजीशन में भी कर सकते हैं। तो मैं आज आपको इसको सीटेड पोजीशन में भी करके दिखाऊंगा और स्टैंडिंग पोजीशन में भी करके दिखाऊंगा और बताऊंगा क्या मेजर मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं ओवरहेड एक्सटेंशन के अंदर। और बता दूं, ये जो एक्सरसाइज है वो मेन फोकस करती है आपके मिडिल हेड पे और साथ साथ आपके ट्राइसेप के लॉन्ग हेड पे, राइट। लेकिन मैं बता रहा हूँ उससे पहले, तो अब जो एक्सरसाइज है डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन ट्राइसेप के लिए वो आपके ऑल ओवर ट्राइसेप पे ही वर्क करती है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था कि जो कुछ हेड होते हैं उसके अंदर ज़्यादा अच्छी तरीके से वो उसको हिट करती है। मतलब जो ये ओवरहेड एक्सटेंशन है वो आपके ये लॉन्ग हेड और साथ में मिडिल हेड उनको अच्छी तरह टारगेट करती है। उसी तरह जो रोप पुश डाउन से या रोड पुश डाउन से वो आपके लेटर हेड को टारगेट करती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि वो उसी हेड को टारगेट करके आप कोई भी एक्सरसाइज करो ट्राइसेप के ऑल ओवर हेड को ही टारगेट करती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 3 से 4 एक्सरसाइज ट्राइसेप के लिए इज़ मोर देन इनफ, राइट। तो अब शुरू करते हैं कि ओवर एक्सटेंशन किस तरीके से कर रहे हैं और क्या मेजॉरिटी प्रॉब्लम है जो लोगों को आ रही है इसको एक्सरसाइज को करने के अंदर। लेट्स गो। सबसे पहले मैंने आपको बता रहा हूँ फुट पोजीशन का हमेशा मैं कहता हूँ। अब देखो, मैं बहुत सारे बुक्स के अंदर भी देखा है कि लोग ओवर एक्सटेंशन जो बता के रखा है वो इस तरीके से करके बता के रखा है, लेकिन मुझे लगता है इस तरीके से बंदा सही तरीके से लिफ्ट नहीं कर पाता, बिकॉज ये एक नॉर्मल सही तरीके से स्टेबल पोजीशन नहीं है। आपने क्या करना है, इस तरीके से ही रखना है। जो मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, फुट पोजिशनिंग सही होने से आपको स्ट्रेंथ के अंदर मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको प्रॉपर यूज़ करने का मौका मिलेगा, राइट। सेकंड थिंग, जो ये ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन है वो आप थोड़ा सा हैवी वेट पे करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कुछ लोग बहुत ज़्यादा हैवी वेट पे करते हैं जिसकी वजह से रैप सही हो नहीं पाता, रेंज ऑफ मोशन पूरा हो नहीं पाता, ट्राइसेप हिट हो नहीं पाता है। तो आपने ऐसा वेट लेना है जहाँ आपके 8, 10, 12 रेप्स 13 रेप्स इजीली निकल जाए, मतलब वहाँ तक आप फटीकनेस आ जाए। 2-4 रेप्स के लिए इसको ट्राई मत करो। सेकंड इज, अब मैं बता रहा हूँ डंबल को लिफ्ट करने का तरीका। आपने क्या करना है, अब ग्रिपिंग देखो डंबल की इस टाइप से डंबल को यहाँ रखना, राइट। अगर बहुत हैवी वे तो एंड देन इस टाइप से ग्रिपिंग करनी है एंड दिस, राइट। अब मैं मिस्टेक बता रहा हूँ लोग क्या करते हैं। लोग देखो, ऐसे तो बहुत जने बोलते हैं कि एल्बो किसी भी डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग इस तरीके से करते हैं। ये अब ये जो पोजीशन है, राइट, वो सही तो है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल को इसकी वजह से शोल्डर में इंजरी हो सकती है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि आप एल्बो किसी जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस पोजीशन में एल्बो को रखो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप एल्बो को इतना बाहर रख के एक्सटेंड करो, राइट। आपने सिंपल बात करनी है, आपने बहुत सिंपल सी चीज़ रखनी है। जितना हो सके आप कंफर्टेबल हो मतलब उस पोजीशन में आप करिए, लेकिन बिल्कुल गलत मत कीजिए जो कुछ लोग कह रहे हैं मेजॉरिटी पीपल के लिए। क्योंकि होता क्या है कि बहुत से यूट्यूबर्स ने भी बताया कि आप किसी मतलब चाहे आप ऐसे करें या ऐसे करें, आपका ट्राइसेप वर्क कर जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ जब भी आपके हाथ इतने बाहर होंगे, राइट, जो कुछ बॉडी बिल्डर्स करते हैं, तो आपका जो मैक्सिमम लोड है वो शोल्डर पे भी आता है। और ये चीज़ आप करके देख लेना, मैं खुद करके आपको बता रहा हूँ, राइट। इस तरीके से डंबल लिफ्ट किया। कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं, राइट। इस तरीके से क्या होता है ना, आपका जो ट्राइसेप है वो लोड बिल्कुल कम हो जाता है। आपने क्या करना, हल्के से एल्बो को अंदर कर देना है, राइट। अब देखो, मैं जो स्पाइन है वो न्यूट्रल है, हल्का सा चेस्ट अप एंड देन अब देखो, अब आराम से डाउन एंड देन कॉन्ट्रैक्ट, stretch the muscle, contract। तो ये था तरह का ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन करने का। लेकिन बहुत से लोगों को इसके अंदर ट्राइसेप फील नहीं होता है सही तरीके से करने के बावजूद भी, राइट। तो उसका आप क्या अल्टरनेटिव, तो बता रहा हूँ, अगर इसका आपको बेस्ट वर्जन चाहिए, राइट। देखो, ये एक्सरसाइज अपने आप में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत से लोग इस एक्सरसाइज को करते समय इंजरी को फेस करते हैं। तो आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज को अवॉइड करना है। जो लोग कर सकते हैं वो ठीक है, और जो लोग नहीं कर सकते उस एक्सरसाइज को अवॉइड करें। सेकंड चीज़, अवॉइड करने के बाद इस एक्सरसाइज को मैं आपको स्टैंडिंग पोजीशन में भी एक बार दिखा देता हूँ, राइट, किस तरीके से इसको परफॉर्म करना है। उसके बाद मैं बात करूँगा कि इस एक्सरसाइज का क्या अल्टरनेटिव है। अगेन वही मैंने बताया था आपको, इस तरीके से डंबल यहाँ रखना है, लिफ्ट करना है, राइट।
अब मैं फुट की पोजीशन देखो, इस तरीके से पोजीशन रखनी है, ठीक है, एंड देन तो ये था स्टैंडिंग में ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन करने का तरीका। अब हम बात करते हैं इसके अल्टरनेटिव की। तो मैं बता रहा हूँ जब इसका अल्टरनेटिव सिंगल आर्म एक्सटेंशन है, राइट। अब मैं उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करके बताऊंगा और बताऊंगा क्या मेजर मिस्टेक इसके अंदर भी लोग करते हैं, राइट। तो अब मैं बता रहा हूँ जब आप सिंगल आर्म एक्सटेंशन करते हो तो आपने क्या है, वेट थोड़ा सा लाइट लेना है। जब आप ओवरहेड करते हो तो आप दोनों हाथों का यूज़ करते हो, राइट। तो आपके क्या है, कहीं ना कहीं ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाते हो इजीली। लेकिन जब हम बात करते हैं सिंगल आर्म एक्सटेंशन की तो ये है आइसोलेशन मूवमेंट। अब आइसोलेशन का मूवमेंट हर वीडियो में समझा रहा हूँ मैं। आइसोलेशन का मूवमेंट होता है वन जॉइंट मूवमेंट, जहाँ आपको कम से कम वेट का यूज़ करना है, मतलब एवरेज वेट का, बहुत कम मत लेना, लेकिन एवरेज वेट, जहाँ से आपके 8 से 12-13 रेप्स इजीली हो पाए, राइट। अब हम बात करते हैं इसके अंदर लोग मिस्टेक क्या करते हैं सिंगल आर्म डंबल एक्सटेंशन के अंदर। सबसे पहले, राइट, अब देखो लोग सबसे मेजर मिस्टेक जो मैक्सिमम लोग करते हैं, हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं, फिर ये कर रहे हैं, राइट, ये लेकिन मैं बता रहा हूँ इसके अंदर आपका पोस्चर करने का तरीका सब सही है, लेकिन एक मेजर मिस्टेक आप कर रहे हैं वो है हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट रखना। इससे क्या हो रहा है, आप नॉर्मल भी अपना हाथ ये स्ट्रेट रखिए, इतना इतना यहाँ पे पुल कीजिए, ठीक है, इस लेवल तक आपका शोल्डर है वो हल्का सा टेंशन में आएगा। तो अपने को जब आप वेट के साथ करोगे तो 5, 6, 7 रेप्स के बाद हो सकता है आपको पेन फील होने लगे या फिर आपको इंजरी जैसा भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा, राइट, डंबल लिफ्ट किया। अब ध्यान से देखो मेरे हाथ का डायरेक्शन, पहले ये था अब ये है, इस तरीके से आप डाउन, इनहेल, अब ध्यान से देखो पूरा हाथ इजीली एक्सटेंड हो रहा है और मेरे शोल्डर्स पे कोई टेंशन नहीं है, राइट। और सेकंड चीज, जो सिंगल आर्म एक्सटेंशन है उसको काफ़ी हैवी वेट से मत करो। मैंने देखा है लोग 12.5-15 किलो, ऐसा बिगिनर और इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूँ, वो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं और रेंज ऑफ मोशन उनका रहता है ये करते हैं, ये देखो मैंने पहले भी कहा है, ट्राइसेप का जो फंक्शन है वो है अपने आर्म को एक्सटेंड करना। जब तक पूरा आर्म एक्सटेंड नहीं होगा सही तरीके से, सही पोस्चर में, तब तक आपका जो ट्राइसेप मसल है वो सही तरीके से हिट नहीं होगा, स्टिमुलेट्स नहीं होगा, राइट। तो ये था तरीका डंबल हेड या फिर सिंगल आर्म डंबल एक्सटेंशन करने का। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो फिटनेस से रिलेटेड, मतलब फिटनेस से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड या फिर सप्लीमेंटेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं आईजी अकाउंट पे या फिर कमेंट में बता सकते हैं, राइट। थैंक यू।